हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम जो सीरीज शुरू करी थी हिस्ट्री की, उसके दक्षिण भारत के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। ए मदुरई, बी अमीर कामेडू, सी पुम्पुहर, डी मुसीसीर। द राइट आंसर इज बी, अरिमा अरिकामेडू। संगम काल में रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र था अरिमाकेडू। नेक्स्ट, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। ए राजराजा चोल, बी महेंद्र, सी राजेंद्र चोल, डी प्रांतक। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ऐसे राजा थे जो साउथ के राजा थे, ये जो उत्तर को गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। ए त्याग समुंदर, बी गंगेकोंडा, सी मुंडीकोंडा, डी पंडित चोल। जो चोल राजा थे राजेंद्र चोल, उन्होंने सिर्फ त्याग समुंदर की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि इसको पालन की थी विक्रम चोल ने। इसको विक्रम चोल ने धारण किया था, ये याद रखना, विक्रम चोल। इनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी दुर्गा। राइट आंसर बी शिव। शिव भगवान को अधिकांश चोल मंदिर निर्मित है, क्योंकि उन्होंने ही तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, राजा चोल ने। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। ए वेलनगवई, बी ब्रह्मोदय, सी सालाभोग, डी पल्लीचंदम। राइट आंसर होगा डी पल्लीचंदम। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। राइट आंसर डी दक्षिण में। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था। ए आदित्य प्रथम सिंहल। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था वो सिंहल था, अभी उसको श्रीलंका बोलते हैं। ए आदिम प्रथम, बी राजा राम प्रथम, सी राजेंद्र, डी विजयालय। राइट आंसर बी राजराज प्रथम। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। राजराज। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजराज। पिछला क्वेश्चन यही था। 9, उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासनिक से संबंधित जानकारी मिलती है। ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य, डी सातवाहन। जो उत्तर मेरू है ये तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर मेरू तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, और ये चोल प्रशासक से संबंधित जानकारी देता है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। ए राजेंद्र वन, बी विजयलाला, सी आदित्य, डी राजराज प्रथम। राइट आंसर होगा ए राजेंद्र फर्स्ट। चोल राजाओं का शासक था। ए तमिलनाडु पर, बी आंध्र प्रदेश पर, सी केरल पर, डी बंगाल पर। राइट आंसर होगा ए तमिलनाडु पर। जो चोल राजा थे वो साउथ के तमिलनाडु पर शासन करते थे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। ए उरयू, बी कावेरीपट्टिनम, सी तंजावुर, डी मदुरई। राइट आंसर होगा ए उरयूर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ए सोपरा, बी एलोरा, सी वातापी, डी अजंता। दो ऑप्शन मिट गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए एलोरा। एलोरा राष्ट्रकूटों की फर्स्ट राजधानी थी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। ए राजेंद्र वन, बी महेंद्र वर्मन वन, सी कृष्ण वन, डी गोविंदन। इसका राइट आंसर होगा सी कृष्ण वन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण वन ने किया था। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए मौर्य सम्राट अशोक, बी गुप्त शासक समुद्रगुप्त, सी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, डी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन। राइट आंसर होगा डी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन। इन्होंने ही एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ए हिंदू और बौद्ध, बी बौद्ध और जैन, सी हिंदू और जैन, डी हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के।
राइट आंसर होगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। और एलोरा के मोस्ट ऑफ द मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट के कृष्णदेव 17। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? ए आदि पुराण, बी गणितसार संग्रह, सी सांगत्यायन, डी कविराज। राइट आंसर होगा डी कविराज, कविराज मार्ग, जो राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ए पल्लवों, बी पांड्यों, सी चोलों, डी डी चेरो। राइट आंसर होगा ए पल्लवों, पल्लवों के साक्षी हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ए कैलाश मंदिर, बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, सी जैनवाद का संरक्षण, डी विजय। तो मेन तो राष्ट्रकूटों का कैलाश मंदिर था, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? ए चोल, बी कदम, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने मेनली क्या बनवाया था? कैलाश मंदिर, ये हमेशा याद रखना है। राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर बनवाया था। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े? अच्छा, मिलान है। ए मौर्य पाटलिपुत्र राजधानी, बी पांड्या मदुरई राजधानी, सी पल्लव वेल्लोर राजधानी, डी कांगतिया वारंगल राजधानी। तो इसमें आपको देखना कौन सा गलत जोड़ मिलान है। राइट आंसर होगा सी पल्लव वेल्लोर। मौर्य की पाटलिपुत्र थी, आपको पता है। पांड्या की मदुरई थी, काकतिया की वारंगल थी, तो पल्लव की कौन सी थी? कांची, कांचीपुरम, पल्लव की कांची। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी सिंह विष्णु, सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, डी महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। राइट आंसर होगा ए। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? ए गुप्त राजवंश, बी पल्लव राजवंश, सी चोल राजवंश, डी चालुक्य राजवंश। राइट आंसर होगा बी पल्लव राजवंश। 24 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक काल में हुआ था? ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, डी नंदी वर्मन। तो इसका राइट आंसर होगा बी नरसिंह वर्मन प्रथम। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर है जो वो पल्लव शासकों ने बनवाया था। कौन से पल्लव शासक थे वो? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पुलकेशिन द्वितीय किसका महत्तम शासक था? ए कल्याणी के चालुक्य, बी कांची के पल्लव, सी तमिलनाडु के चोल, डी वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य। जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो वातापी के थे, वातापी इनकी राजधानी थी, और वे चालुक्य थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? ए मास्की, बी हाथी गुम्फा, सी ऐहोल, डी नासिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऐहोल। 27 रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रशस्त की रचना की थी। खालिस्तान को किसका संरक्षण प्राप्त था? ए पुलकेशिन वन, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। सी पुलकेशिन द्वितीय। जो रवि कीर्ति एक जैन थे, उनको पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पश्चिम चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो वेस्ट चालुक्य वंश है उनका प्रसिद्ध शासक कौन था? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी पुलकेशिन वन, सी रवि कीर्ति, डी मंगलेश। राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। जो रवि कीर्ति थे वो तो जैन साधु थे। ए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। और किससे रिलेटेड है? जैन समुदाय का मंदिर है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेखन किस में किया गया है? ए थलवईपुरम तांबे की प्लेट, बी उत्तर मेरू शिलालेख, सी कुडुमिलमलई शिलालेख,
डी कसाकुंडी तांबे की प्लेट। तो इसका राइट आंसर होगा ए थलोईपुरम तांबे की प्लेट। पुस्तक कथाश्रित सागर किसने लिखी थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे निशान लगा लेना। पुस्तक कथाश्रित सागर किसने लिखी थी? ए सोमेश्वर तृतीय, बी कल्हण, सी पृथ्वीराज चौहान, डी सोमदेव। राइट आंसर होगा सोमदेव। कथाश्रित सागर लिखी थी सोमदेव ने। कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। विक्रमादित्य चरित के लेखक कौन है? ए बिल्हण, बी पन्ना, सी पंपा, डी रन्ना। राइट आंसर होगा बिल्हण। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विक्रमादित्य चरित के लेखक है बिल्हण। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी अमर सिंह, सी कालिदास, डी हरिसेन। राइट आंसर होगा बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट, जो कि राजा हर्षवर्धन का चरित्र दिखाती है, और राजा हर्षवर्धन के ही दरबार कवि थे बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। कादम्बरी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक था, मतलब अब तो ये बुक है, लेकिन उस टाइम पे एक नाटक था। राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट भी कादम्बरी ने लिखी है और हर्षचरित कादम्बरी ने लिखी है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युगम से ही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य चैतन्य, बी हर्षवर्धन हेनसांग, सी चाणक्य चंद्रगुप्त, डी अकबर टोडरमल। इसमें बताया गया कौन किसके समकालीन था। टोडरमल अकबर के समकालीन थे, हेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे, जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे, लेकिन चैतन्य विक्रमादित्य के समकालीन नहीं थे, तो ये मेल नहीं खाता। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? आपको ये तो मैंने भी बताया था कि दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है और जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये किसने बनाया था? ए महेंद्रपाल, बी महिपाल, सी राज्यपाल, डी तेजपाल। तो इसका राइट आंसर होगा डी तेजपाल। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेल राजपूत, डी चंदेल राजपूत। आपको पता होना चाहिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल राजपूत ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर है? ए केवल हिंदू, बी केवल जैन, सी हिंदू एवं जैन दोनों, डी ना तो हिंदू ना ही जैन। तो इसका राइट आंसर होगा सी जैन और हिंदू दोनों। खजुराहो मंदिरों में दोनों के स्मारक हैं। खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? चंदेल राजपूतों ने। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? राइट आंसर होगा ए महिर भोज। महिर भोज जो राजा थे जिन्होंने प्राण की उपाधि ली थी। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? ए प्रतिहार, बी राठौर, सी चौहान, डी परमार। तो अभी हमने देखा था इनका पूरा नाम क्या है, प्रतिहार मिहिर राजा भोज। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रतिहार। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ए वत्सराज, बी नागभट्ट, सी भोज, डी दंतिदुर्ग। भोज, महिर भोज। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त वन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी रुद्रदमन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा सी हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सेम रिपीट क्वेश्चन दो बार आया। उस चीन यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ए हेनजोंग। अभी क्या था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ए फहान, बी इंतिंग, सी हेनसांग, डी मैगस्थनीज। राइट आंसर होगा सी हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? मतलब जब नॉर्थ में हर्षवर्धन जी का शासन चल रहा था, तो साउथ में किसका शासन चल रहा था? ए कृष्णदेव राय वन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी मयूर वर्मा, डी चिक्का देवराज वोडेयार। तो राइट आंसर होगा बी पुलकेशिन द्वितीय। साउथ में पुलकेशिन द्वितीय जी का शासन चल रहा था, जो चालुक्य वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना कि प्रयाग थी, कन्नौज थी, या थानेसर थी, या मथुरा थी। लोग इसमें और इसी में कंफ्यूज होंगे। फर्स्ट तो ये थी,
लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने कन्नौज ट्रांसफर कर लिया था, तो सेकंड ये थी। अगर पूछा प्रारंभिक राजधानी तो राइट आंसर होगा थानेसर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बिंदुसार। राइट आंसर होगा बी हर्षवर्धन। एक नाटक था संस्कृत में नागानंद, उसकी राजधानी, उसका जो रचना करी थी वो हर्षवर्धन ने करी थी, राजा हर्षवर्धन। और इनके जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। नालंदा विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त मतलब इनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये बिहार में स्थित है, मतलब जो अभी फिलहाल का बिहार है वहाँ पे भारत में ये नालंदा विश्वविद्यालय था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। रामानुज द्वारा, बी अशोक द्वारा, सी आदि शंकराचार्य द्वारा, डी माधव विद्यारण्य द्वारा। तो राइट आंसर होगा सी, आदि जो गुरु थे आदि शंकराचार्य जी उनके द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन बख्तियार, डी मोहम्मद बिन कासिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। राइट आंसर होगा सी मोहम्मद बिन बख्तियार। 1738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? ए प्रतिहारों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी पालों ने, डी चालुक्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहारों ने पराजित किया था। सांची का मान स्तूप है? ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश में। जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है। और ये 40 मीटर इसका जो डायमीटर है वो 40 मीटर का डायमीटर है इसका, और लेंथ है 16 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत वर्मन, चोंडगंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, सी कपिल देव, डी पुरुषोत्तम देव। बी नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, जिसे ब्लैक पकोड़ा भी बोला जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद एक छोटा सा ग्रंथ है गीत गोविंद, उसके रचयिता कौन है? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी वेदव्यास, डी विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर होगा बी जयदेव। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं, याद रखना पंचतंत्र के। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? ए दिल्ली, बी पाटलिपुत्र, सी कलकत्ता, डी तक्षशिला। ए दिल्ली। दिल्ली तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। गिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? ए अवध, बी कश्मीर, सी सिंध, डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी कश्मीर में। और ये लास्ट क्वेश्चन था। होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने एंशिएंट इंडिया के जो इम्पोर्टेंट 20, 30 और इस सीरीज के माध्यम से हमने एंशिएंट इंडिया पूरा कवर कर लिया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आगे भी अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आपको ये टेस्ट में, मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपका स्कोर ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट भी करना अगर आप टॉपिक चेंज करना चाहते हैं या हिस्ट्री से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो भी बताना। थैंक यू सो मच।